इंडिया में हम जिस वाटरमेलन के छिलके को खाकर फेंक देते हैं उसे इन देशों में बड़े मजे से खाया जाता है। और क्यों इस शख्स को दुनिया का सबसे अकेला इंसान कहा जाता है, और इस चिड़िया के घोंसले में ऐसा क्या है जिसे पाने के लिए लोग अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। हमें बारिश से बचाने वाली ये छतरी में ये नुकीला पार्ट किस काम आता है, मिलेगा इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 10, ये देखो, इसे कहते हैं ट्रैक साइकिल। और इस साइकिल को अपनी नॉर्मल साइकिल से कंपेयर करने की सोचना भी मत, क्योंकि ये साइकिल दिखने में जितनी ज्यादा सिंपल दिखती है उतनी है नहीं। जहां एक नॉर्मल साइकिल सिर्फ एक पैडल मारने से चल जाती है, वहीं इस साइकिल को चलाने के लिए एथलीट्स की जान निकल जाती है। और इसकी वजह है इस साइकिल की बनावट। ये साइकिल एक बिना ब्रेक की साइकिल होती है, जिसमें फिक्स्ड गियर और हाई रेशियो होने की वजह से इसे स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है। साइकिलिस्ट को अपना पूरा दम लगाना पड़ता है, तब जाकर ये स्टार्ट होती है। लेकिन एक बार जब ये स्टार्ट हो गई तो 50-60 की स्पीड ये आसानी से पकड़ लेती है, इसलिए राइडर्स पहले इसे चलाने की जबरदस्त ट्रेनिंग करते हैं। फैक्ट नंबर 9, क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस वैन में ऐसा क्या हो रहा है जिससे ये वैन इस तरह से हिल रही है, और ये कोई पीके वाली डांसिंग कार नहीं है। तो देखो यार, ये जापान की सबसे क्लासिकल वैन है, जो कि मैजिकल मिरर वैन के नाम से जापान में जानी जाती है। इस वैन की खास बात यह है कि इसमें बाहर से अंदर का कुछ नहीं दिखता, लेकिन अंदर से बाहर का सब कुछ दिखता है। और ऐसी वैन का इस्तेमाल जापान में अलग अलग काम के लिए किया जाता है, जैसे इंटरव्यू, लाइव स्ट्रीम, और कुछ इन्फ्लुएंसर तो इस वैन में आकर बहुत मौज मस्ती करते हैं, और बस उन्हीं की मौज मस्ती के कारण ये वैन कुछ इस तरह से डांस करती रहती है। बाकी आप खुद समझदार हो। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है इंडिया में जिस तरबूज के छिलके को हम खाकर फेंक देते हैं, विदेशों में लोग उसकी मजेदार कैंडी बनाकर खाते हैं। ये क्या बात करता है यार? जी हाँ, मैं ये सच बात कर रहा हूँ। देखो, जापान और कई अलग अलग देशों में जो वाटरमेलन होते हैं, उसके छिलके को पीछे से छीलकर वहाँ के लोग इसे छोटे छोटे पीस में काट कर इसमें चीनी मिलाते हैं और कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, और इसके बाद वो उसे चाशनी में उबालते हैं। उबलते ही तरबूज के छिलके अपना रूप बदलकर एक कैंडी में बदल जाते हैं, जिसे वहाँ के लोग बड़े चाव से खाते हैं, और ऐसे वहाँ एक तरबूज पूरा का पूरा इस्तेमाल हो जाता है। फैक्ट नंबर 7, भाई ये कोई फैक्ट नहीं बल्कि एक लाइफ हैक है जो तुम्हारे बहुत काम आएगी अगर तुम एक अनार खाना अफोर्ड कर सकते हो। देखो यार, इस वीडियो में ये बंदा एक अनार तोड़ता है और फिर बताता है कि अनार को कैसे काटा जाता है। तो इसे प्रॉपर्ली काटने के लिए तुम्हें इसमें सबसे पहले कुछ इस तरह से 4 कट लगाने हैं, और फिर उन चारों कटों पर एक एक नीचे की ओर कट लगाना है, और फिर मुबारक हो, आपका अनार कट चुका है यार। भाई इस लाइफ हैक को अपनी मम्मी को जरूर बताना, वो तुम्हें शाबाशी देगी यार। फैक्ट नंबर 6, जरा इस मासूम से जानवर को देखो। ये है वॉम्बेट, जो दिखने में जितना मासूम दिखता है उतना ही अंदर से हरामी होता है। ये जानवर आगे से तो बहुत ही सुशील और संस्कारी है, लेकिन पीछे से उतना ही खतरनाक और जानलेवा है, क्योंकि इसके ऊपर जब भी खतरा आता है तो ये जल्दी से जाकर अपनी गुफा में घुस जाता है और अपने पछवाड़े को बाहर निकालकर कुछ इस तरह से खाली जगह छोड़ देता है। जैसे ही कोई जानवर इसमें हमला करने के लिए अंदर घुसता है तो ये बिना रहम करे उसके मुंह को अपने पछवाड़े से हथौड़ी की तरह ठोकते रहता है जब तक उस जानवर के प्राण स्वर्ग यात्रा पर ना निकल जाए, और इस तरह ये अपनी जान बचाने के लिए दूसरे की जान को कुर्बान कर देता है। फैक्ट नंबर 5, तुम्हें जानकर शौक लगेगा लेकिन ये सच है। हमारे घरों में जो हमें टैल्कम पाउडर यूज करते हैं वो असल में इन बड़े बड़े पत्थरों से बनाया जाता है, जिन्हें टैल्क कहा जाता है। टैल्कम पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले बड़े बड़े पहाड़ों से इन टैल्क को फैक्ट्रीज में लाया जाता है, जहां इन पत्थरों को पाउडर फॉर्म में चेंज किया जाता है। फिर इनमें कुछ केमिकल्स और फ्रेग्रेंस ऐड करके इन्हें मार्केट में बेचने के लिए कंटेनर्स में पैक कर दिया जाता है, और कुछ इस तरह से पत्थरों से आपकी बॉडी में यूज करने वाला पाउडर बनाया जाता है। फैक्ट नंबर 4, लोनलीएस्ट मैन इन हिस्ट्री। ये तो हम सभी जानते हैं कि चांद पर सबसे पहला कदम रखने वाले इंसान नील आर्मस्ट्रांग थे। उनके पीछे बस ऑड्रिन दूसरे इंसान थे चांद पर कदम रखने वाले। उनके पीछे माइकल कॉलिंस थे, जिन्होंने चांद पर कदम नहीं रखा था क्योंकि वो चांद के चक्कर लगा रहे थे, और सबसे खतरनाक टाइम इन्होंने ही देखा था। नील और बस तो चांद पर उतर गए थे, लेकिन माइकल इकलौते ऐसे इंसान थे जो कैप्सूल में बैठे हुए चांद के चक्कर लगा रहे थे, और जब वो चांद का चक्कर लगाते हुए चांद के पीछे की साइड जाते थे तो दुनिया से उनके सारे कॉन्टेक्ट टूट जाते थे। न नासा से कोई कॉन्टेक्ट, न नील से, न बस से। यानी एक अकेला बंदा एक स्पेसशिप में, यानी पूरे यूनिवर्स में सबसे अकेला इंसान, और इसी वजह से उन्हें द लोनलीएस्ट मैन इन द हिस्ट्री कहा जाता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपने कभी ये सोचा कि सुपरमैन की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि वो अपनी चड्डी हमेशा कॉस्ट्यूम के ऊपर पहनता है? तो यार इसका जवाब जो है वो थोड़ा ऐतिहासिक है। पहले के समय में जब एनिमेटर सुपरमैन को डिजाइन कर रहे थे तो उन्हें सुपरमैन को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल दिखाना था, और उस समय पावरफुल का एक ही मतलब होता था, सर्कस के स्ट्रॉन्ग मैन, जो कि कुछ इस तरह की चड्डी पहनते थे। तो इन स्ट्रॉन्ग मैन से इंस्पिरेशन लेकर सुपरमैन के एनिमेटर्स ने सुपरमैन की चड्डी उतारी और कॉस्ट्यूम के ऊपर पहना दिया। फैक्ट नंबर 2, क्या कोई अपनी कीमती जान को एक चिड़िया के घोंसले के लिए खतरे में डाल सकता है? तो जवाब है हाँ। मैं बात कर रहा हूँ स्विफ्टलेट नाम की इस चिड़िया की, जो कि अपना घोंसला झाड़ पत्तियों से नहीं बल्कि सलाइवा यानी अपने थूक से बनाती है। नेस्टिंग सीजन आते ही चिड़िया पहाड़ों पर बनी गुफाओं में जाकर थूकने लगती है। हवा के कांटेक्ट में आते ही ये थूक एक चांद के शेप के घोंसले में बदल जाता है, जिसकी कीमत मार्केट में करोड़ों रुपए होती है। इंसान इन घोंसलों को पाने के लिए अपनी जान को खतरे में डालकर बड़ी सावधानी से इन घोंसलों को अंधेरी गुफाओं से निकालता है। फिर इन घोंसलों को घंटों तक साफ
साफ किया जाता है, जिसके बाद ये जेली जैसा सब्सटेंस बनता है जो कि दुनिया की महंगी खाने की डिशों में यूज किया जाता है। फैक्ट नंबर 1, देखो हमें बारिश से बचाने वाली इस छतरी को हम बचपन से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन हम में से 90% लोग ये नहीं जानते कि छतरी में ये मेटल पार्ट क्यों दिया होता है। यहाँ तक कि पत्रकार पोपटलाल भी इसके बारे में नहीं जानता होगा, लेकिन आज मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो देखो यार, छतरी में मेटल पार्ट किसी को मारने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं दिया होता है। दरअसल इसे देने का पर्पस बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जब भी बारिश में हम छतरी यूज करके घर आते हैं तो इसे हम डायरेक्ट अंदर नहीं ले जा सकते, क्योंकि इसमें बहुत पानी होता है। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए छतरी में नुकीला मेटल पार्ट दिया होता है। अगर हम छतरी को ऐसे पकड़कर इसे 3-4 बार जमीन में पटकते हैं तो इसमें से सारा पानी निकल जाता है और ये अंदर जाने लायक हो जाती है। और यही वो रीजन था जिसकी वजह से मेटल पार्ट आपको छतरी में देखने को मिलता है। तो यार इसी फैक्ट के साथ आज का ये वीडियो होता है हमारा यहीं पर ही एंड। ऐसे ही और मजेदार फैक्ट वीडियोस देखने के लिए हमें जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि टारगेट है हमारा 1K सब्सक्राइबर्स का। तो यार आपसे मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।